हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि कौन सी शर्करा इन्वर्ट शर्करा कहलाती है, इसे ऐसा क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी इन्वर्ट शर्करा। इन्वर्ट शर्करा। अब इन्वर्ट शर्करा देखो कौन सी होती है। तो देखो सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज को इन्वर्ट शर्करा कहते हैं। देखो ऐसा क्यों कहते हैं कि जैसे मान लिया ये सुक्रोज था C12H22O11, जब इसका जल अपघटन करवाया अपने, तो अपने को दो अणु मिलते हैं। एक ग्लूकोज का मिलता है C6H12O6 और एक फ्रक्टोज मिलता है C6H12O6। ये जो है वो क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज। और ये क्या है, फ्रक्टोज। अब ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज, ये क्या होता है, दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है। दक्षिण ध्रुवण गुणक। ग्लूकोज जो होता है ये भी क्या होता है, दक्षिण ध्रुवण गुणक। इसी तरह फ्रक्टोज जो होता है वो होता है वाम ध्रुवण गुणक। वाम ध्रुवण गुणक। तो देखो सुक्रोज का जो ध्रुवण गुणक का जो मान होता है ये होता है प्लस में 66.5, यानी कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश को 66.5 डिग्री के कोण पर घुमा देता है, यानी ये ध्रुवण कोण का मान है। ग्लूकोज के लिए इसका जो मान होता है वो होता है लगभग 52.5 प्लस में। लेकिन फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज के लिए ये मान होता है माइनस का 92.4 डिग्री में, ये सारे के सारे। अब देखो क्या हुआ कि जब अपने सुक्रोज शर्करा ली थी वो तो क्या था, दक्षिण ध्रुवण गुणक। जब उसका जल अपघटन कराया तो अपने पास दो जो है वो अणु बने, एक ग्लूकोज का बना, एक फ्रक्टोज का बना। अब अगर अपने दोनों का परिणामी देखा जाए तो दोनों का परिणामी जो होगा वो क्या होगा, वाम ध्रुवण। क्या होगा, वाम ध्रुवण होगा, क्योंकि प्लस का 52.5 है, माइनस का 92.4 है। तो ये ओवरऑल जो क्या होगा, वाम ध्रुवण। जिसके कारण क्या होगा कि पहले जो सुक्रोज वाम दक्षिण ध्रुवण गुणक था, जैसे ही उसका जल अपघटन हुआ उसके ध्रुवण गुणन की दिशा क्या होगी, बदल गई या प्रतीप दिशा में चली गई। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इन्वर्ट शर्करा। क्योंकि जैसे इसका जल अपघटन करवाया जाता है तो ये जो प्रकाश को जो घूर्णन की जो दिशा है उसको क्या कर देती है, प्रतीप दिशा में कर देती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रतीप शर्करा या इन्वर्ट शर्करा। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।